क्वेश्चन नंबर 37 हम पहले कर रहे हैं, एवरीवन विथ मी। क्वेश्चन नंबर 37 और उसके बाद हमें 38 करना है। मैंने 17 किया ना, तो 17 पहले करते हैं, फिर 37। क्वेश्चन नंबर 17, सर। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 82। एक स्मॉल चेंज है क्वेश्चन में, उधर एक स्टेटमेंट बीच में टाइप हुआ है, ये वाला। इट इज एज्यूम दैट, ये दिख रहा है क्या? ये जो है ना, ये कट कर दो। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर का एक नोट है, ठीक है। उसको कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 में वो गलती से टाइप हुआ है, उसको कट कर दो। यस, चलो मैडम क्वेश्चन पे काम करते हैं, ध्यान देना। लिखा है फॉलोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड। यस, हमारी लाइफ कम क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड का आ गया, देखो। राइट, यस। एज ऑन 31 मार्च 2016, कोई दिक्कत है? 31 मार्च 2016 liabilities are given, madam. Equity share capital, equity shares of 10 each fully paid, bonus shares of rupees 10 each fully paid. ये इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली अलग देना ही नहीं चाहिए, इन दोनों से मिलके हमें मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 each। कितना रे ओवरऑल, बोलो मुझे? 13,50,000। ऐसे अलग देने की क्या जरूरत है? बोनस शेयर्स इशू है तो वो कैपिटल में ही रहेंगे ना। अरे ऐसा नो, तो उसको दो लाइन पढ़ो ही मत अलग से, वो एक ही है हमारे लिए। और कितने का है? 30,50,000। मतलब कितने शेयर है बोलो मुझे? टेल मी द नंबर ऑफ शेयर्स। 1,35,000 शेयर्स। डू यू एग्री विथ मी? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मैंने ये बोला था, इसको बोलते हैं ईसॉप रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं? ईसॉप रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। इस राइट, एक कैपिटल प्रॉफिट है, हम इसका यूज नहीं कर सकते बायबैक के लिए। किधर? तो जस्ट दिया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, उसका यूज है ही नहीं। रेवेन्यू रिजर्व यूज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होगा, P&L यूज होगा। सर कैपिटल रिजर्व दिया है, नहीं होगा यूज। अनपेड डिविडेंड, याद है अनपेड डिविडेंड किसके अंडर जाता है? अनपेड डिविडेंड। अगर बैलेंस शीट करनी है क्या? हाँ सर, बैलेंस शीट भी पूछिए आफ्टर बायबैक। तो अनपेड डिविडेंड किसके अंडर जाता है बोलो मुझे? अनपेड डिविडेंड। यस मैडम, अदर करंट लाइबिलिटीज, OCL, अदर करंट लाइबिलिटीज। 12% डिबेंचर्स किसके अंडर जाएगा बैलेंस शीट में? राइट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, जनरली नथिंग इज मेंशन, हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लेंगे। किस में लेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लेंगे। रिलेटेड पार्टीज को हम जनरली शॉर्ट टर्म रखेंगे, ठीक है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, याद है शेड्यूल 3 में नोटिफिकेशन आया था रिवाइज्ड। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसके अंडर जाएगा मैडम? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। किसके अंदर जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, ये क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड किधर जाएगा? क्या लगता है तुम्हें? बैलेंस शीट थोड़ा सा याद करो, किसके अंडर जाएगा ये? इज इट एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट? इज इट पेंडिंग अलॉटमेंट और अलॉटमेंट होने के बाद का रिफंड वाला है? तो ये भी OCL के अंडर जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी, ड्यू फॉर रिफंड। अरे एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड, OCL। समझा क्या? ये मैंने सिखाया था तुम लोगों को, OCL। अरे ऐसा नो, 86,50,000 की लाइबिलिटीज है एंड रिप्रेजेंटेड बाय असेट्स, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट, ठीक है। The company wants to buy back 25,000 equity shares of rupees 10 each on the next day itself.
एट ₹20 पर शेयर। ओ माय गॉड, 10 रुपीज का शेयर 20 रुपीज पे बायबैक हो रहा है, मतलब बोलो मुझे एट ए प्रीमियम ऑफ 10, बराबर क्या? अरे यस और नो? Buyback of the shares is duly authorized by articles of association and necessary resolution has been passed by the company towards this। इसका कोई लेन देने का एक्चुअली हमारे आंसर से? हाँ, वाला बोलता है सर क्वेश्चन मैंने लिया तो मैं मानूंगा कि रिजोल्यूशन नहीं पास हुआ, मैं नहीं एंट्री पास करूंगा। इंस्टीट्यूट को बोलो गलत क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट बोलेगा ठीक है नेक्स्ट टाइम आ जा, रिजोल्यूशन पास करके भेजते हैं राइट। इसका होने या न होने से मेरे आंसर को वैसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। हाँ, अरे ऐसा नो, अगर 10% तक बायबैक है, आएंगे हम लिमिट पे डिस्कशन आएगा, 10% तक अगर शेयर बायबैक है तो बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन से भी काम चलता है, बट 10% से ज्यादा अप टू 25%, मैक्सिमम 25% लिमिट होती है बायबैक की। तो 10% ज्यादा मैक्सिमम कितना? 25%। तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स पे। अरे ऐसा नो, नेक्स्ट आगे आगे पढ़ो। Then the buyback of the shares by the company is also within the provisions of the Companies Law 2013। ये देना खाली टाइम पास कर रही है, एक्चुअली इसकी कोई जरूरत है क्या? टू बी वेरी फ्रैंक, ये खाली क्वेश्चन बढ़ाने के लिए किया, इसको है ना इग्नोर करो क्योंकि है वो, ठीक है। आगे नहीं लिखते तो भी हम क्या मानते हैं? द पेमेंट फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर्स will be made by the company out of sufficient bank balance available shown under the current assets। करंट असेट के अंडर वो बोल रहे बहुत सारा पैसा, टेंशन मत लो, हम पेमेंट कर सकते। अरे ऐसा नो, क्या कोई इन्वेस्टमेंट बेचने वगैरह को बोला क्या? खाली 4 ही एंट्रीज है, कुछ फालतू की एक्स्ट्रा एंट्रीज है क्या? कुछ फंडिंग विंडिंग नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एंट्रीज टुवर्ड द बायबैक एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। करें स्टार्ट? अरे यस और नो, चलो फास्ट एवरीवन विथ मी। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 82। क्वेश्चन नंबर बोलो मुझे 17 पेज नंबर 82। क्वेश्चन सामने रखो, मतलब ध्यान रहेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम है सब क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना मुश्किल हो जाता है, समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे और उनकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बहुत लेंदी है। यस, करें स्टार्ट। उन्होंने हमें 25,000 शेयर्स बायबैक करने को बोला है, कर सकते हैं बायबैक? यस सर, क्यों नहीं कर सकते? चलो ये चैप्टर में बायबैक ही करना है, बाकी कुछ नहीं। 4 एंट्रीज डालने और उसके लिए जो एडिशनल एंट्रीज लगेंगे वो करने हैं, दैट्स इट। फर्स्ट एंट्री, कुछ फंडिंग की एंट्री है मैडम? क्या डिबेंचर्स इश्यू किए? नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट बेची? नहीं। कोई लोन लिया है? नहीं। कोई शेयर्स इश्यू किए? नहीं, कुछ भी नहीं। फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट। 25,000 शेयर्स बायबैक हो रहे 20 रुपीज के हिसाब से, कितने रुपीज लगेंगे रे? कितने रुपीज पे करने? 5 लाख रुपए पे करने। कोई दिक्कत है तुम लोगों को 5 लाख रुपए पे करने में? नहीं। 2, बैंक अकाउंट क्रेडिट being 25,000 shares bought back at ₹25 each and amount paid। ये आप अब क्या करना है? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट जो तुमने ओपन किया ट्रांजिशनल अकाउंट, उसको क्लोज करना है अगेंस्ट कैपिटल, बराबर? कैपिटल कैंसिल करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू पे कैपिटल रहता है। 25,000 की फेस वैल्यू पेड अप है 10 रुपए, 2,50,000, मतलब 2,50,000 के कैपिटल रिटर्न करने के लिए आपने 5 लाख रुपए दिए यार, मतलब प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल है, समझा क्या? तो इधर एंट्री आएगी, क्या यूज करेंगे वर्ड? प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। अब इंस्टीट्यूट क्या यूज करती है? प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अकाउंट डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर ले लेना 2,50,000, इसको आप बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हो, एंट्री की बैलेंसिंग फिगर रहेगी। 2, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट, हाउ मच? 5 लाख, being amount being equity shares cancelled, being equity shares cancelled। तीसरी एंट्री क्या रहती है?
प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, जो लॉस हो रहा है उस लॉस को हमें सेट ऑफ करना होगा, एडजस्ट करना होगा अगेंस्ट प्रॉफिट्स अवेलेबल। तो कौन सा प्रॉफिट यूज करोगे रे? बट सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या उतना यूज करने के लिए? अरे एग्जैक्टली उतना ही है, काम हो गया अपना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट क्रेडिट। 2,50,000 2,50,000 वो कैंसिल हुआ होगा, देखो being premium payable on buyback written off. Good. Next, फोर्थ एंट्री सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री आएगी। मुझे बोलो कितने का सीआरआर बनेगा, मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, तुम लोग मुझे बोलो कितने का सीआरआर तुम्हें बनाना है। कितने का? 2,50,000 का सीआरआर बनाना है। क्यों 2,50,000 का सीआरआर? आंसर करेक्ट है, बट क्यों 2,50,000 का सीआरआर बनाना है? मैडम एंट्री से समझना है, एंट्री से समझना है, बाकी जाने दो वर्किंग नोट वगैरह। एंट्री समझो, कितने का कैपिटल कैंसिल हुआ है मैडम? कितने का कैपिटल डेबिट हुआ है? 2,50,000। 2 लाख का डेबिट हुआ है, कुछ इस पर्पज के लिए कोई कैपिटल क्रेडिट हुआ है क्या? मतलब कुछ शेयर्स इश्यू किए क्या पहले या इस अभी? नहीं ना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन बोला था, पहले 2 मंथ पहले हमने राइट शेयर्स इश्यू किए थे फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, ऐसे कुछ है क्या? नहीं। तो कुछ शेयर्स इश्यू हो रहे हैं क्या? नहीं। तो 2,50,000 का अगर डेबिट हुआ है और क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो हमें और कितने का कैपिटल बनाना है? 2,50,000। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है? नहीं समझा? अरे दिमाग लगा क्या या नहीं समझा? तो कितने का सीआरआर बना है मैडम? 2,50,000 का सीआरआर बनाना है। किस में से बनाना है 2,50,000 का सीआरआर? P&L भी है मैडम, रेवेन्यू रिजर्व भी है। मैं रेवेन्यू रिजर्व लेता हूं बिकॉज P&L वैसे भी कम पड़ेगा और रेवेन्यू रिजर्व बहुत सारा पड़ा है, तो रेवेन्यू रिजर्व में से लेते, एक ही एंट्री में काम, मतलब एक ही अकाउंट में काम हो जाएगा। तो बोलो मुझे क्या एंट्री आएगी? रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रे? 2,50,000 टू व्हाट? सीआरआर। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंटायर बायबैक इज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स? एंटायर बायबैक इज आउट ऑफ प्रॉफिट, फ्रेश इश्यू से कुछ भी नहीं है। फ्रेश इश्यू होता तो मैडम ये सीआरआर की अमाउंट कम हो जाती, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स होता, बाकी नहीं कुछ, डिवेंचर्स वगैरह नहीं, तो सीआरआर की अमाउंट क्या हो जाती मैडम? कम हो जाती। ऐसे खुद को समझाओ। अरे ऐसा नो मैडम 4 एंट्रीज हो गए। मिताली बोल रही है सर मुझे नहीं समझा है, तो सर आप मुझे लिए वर्किंग नोट बनाओ, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं। सीआरआर इधर लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक 2,50,000, 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नहीं तो एंट्री में देखो कितना कैपिटल डेबिट किया है तुमने। लेस फेस वैल्यू ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। बायबैक के लिए सर हमने कुछ कोई शेयर्स इशू ही नहीं किए सर, देयरफॉर सीआरआर रिक्वायर्ड। डन। ओ माय गॉड, अरे समझा क्या? आई डन, एंट्रीज हो गए, बैलेंस शीट करनी है, करे बैलेंस शीट स्टार्ट। अच्छा एक मिनट, जो जितना फॉर्मेट की जरूरत है उतना ही बनाएंगे। अगर एक आधा आइटम नहीं है तो उसको लिखते बैठेंगे क्या? नहीं। इधर किसके बुक्स में कर रहे हैं बोलो मुझे? कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड। ओ माय गॉड, कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, और थोड़ा फास्ट लिखने का, आफ्टर बायबैक। ओके करें स्टार्ट।
मैडम नोट क्या क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, नोट एंड अमाउंट। वाला बोलता है सर शेड्यूल 3 में तो प्रीवियस ईयर के भी वैल्यूज देने होते हैं, तो मैं क्या करूं? नहीं होंगे तेरे कोई किसी क्वेश्चन में, टेंशन मत ले दो। अमाउंट वाला बोलता है सर टोटल रेवेन्यू अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सर मुझे राइट लैक्स मिलियंस एंड क्रोर्स में राउंडिंग ऑफ करनी, तो मैं करूँ क्या? रेवेन्यू नहीं पता भाई, इधर पीएनएल की एक भी वैल्यू नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फास्ट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फॉर्मेट याद हो जाएगा लिख लिख के, याद करने का ट्राई करो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बराबर मैडम, उसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड, ये ए है तुम्हारा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें आता है शेयर कैपिटल। क्या इसकी नोट आने वाली है? हाँ सर आने वाली है। कितना पेज लगेगा मैडम? हाफ एक पेज में काम हो जाएगा पूरा फॉर्मेट, तो अकॉर्डिंगली नोट के लिए जगह बनाओ, नोट्स, शेयर कैपिटल। चेक करो क्या ऑथराइज कैपिटल किधर दिया है उन्होंने? ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया है ना, डायरेक्टली लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, एंड पेड अप। अगर तुम समझते ना वो 13,50,000 था टोटल, टोटल कितना था वो? 13,50,000 था, उन्होंने बोनस को अलग लिखा था बस, ठीक है। 13,50,000 का कैपिटल था, मतलब कितने शेयर्स थे वो? 1,35,000 के शेयर्स थे, उसमें से कितने शेयर्स तुमने बाय बैक किए? 25। 1,35,000 में से 25 बाय बैक किए, मतलब कितने बाकी है? लिखो उधर 1,10,000। जिनको नहीं समझा वो ऐसे लिखो, 1,35,000 माइनस 25,000, दैट इज, मतलब क्लिक होगा बाद में। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रिवीजन के लिए। एग्जामिनर को पता है 1,10,000 आया कैसे, दैट इज 1,35,000 माइनस 25, 1,10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, of ₹10 each, fully paid up। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो अच्छी बात है। कितना आएगा मैडम? 11 लाख। डू यू एग्री विथ मी? 11 लाख आएगा। इसमें नोट आएगी मैडम, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। 25,000 equity shares have been bought back during the year. 25,000 equity shares have been bought back, during the year at ₹20 each. At 20 each have been bought back। ये कितने साल के नोट आएगी? 5 साल। जस्ट ए नोट, ये नोट इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर मैडम इसके बाद क्या आएगा? बस ना, यस 11 लाख, उधर लिखो 11 लाख। सेकंड आता है मैडम रिजर्व्स एंड सरप्लस, बी। 13 लेना भूलना मत, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 आ जाओ नोट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या क्या रिजर्व सरप्लस? आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिख दो उधर, कॉपी पेस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट वो पूरा लिख लेना तुम लोग। कितना मैडम? 4 लाख ना, गुड। रेवेन्यू रिजर्व मैंने यूज किया है शायद से सीआरआर बनाने के लिए, चेक करो एक बार।
15 लाख का था, उसमें से कितना यूज किया रे? 2,50,000 ना? कितना बाकी है? 12,50,000। कितना बाकी है? 12,50,000। गुड। फिर क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। या पूरा खत्म हुआ है? नहीं लिखने की जरूरत, बट ये लिख, तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है। 2,50,000 था, 2,50,000 यूज हो गया। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, राइट ऑफ करने के लिए मैंने इसको यूज किया है, 0। कितने मार्क का क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नहीं दिया, 10 मार्क का रहेगा। आगे नेक्स्ट, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, नहीं पी एंड एल ना, आई थिंक पी एंड एल को कहाँ पे टच ही नहीं किया ना। कुछ प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचे भी नहीं है। 1,25,000। कैपिटल रिजर्व को भी चेंज नहीं किया कुछ। तो कैपिटल रिजर्व का कभी यूज नहीं होता है क्या? अगर कैपिटल रिजर्व कैश में रियलाइज्ड है तो उससे बोनस दे सकते हो। कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश से बोनस दे सकते हो, बट वैसे अपने सिलेबस में नहीं होगा, सो डोंट वरी। ठीक है, बोलो मुझे, वो फाउंडेशन में मिलेगा। बोलो मुझे कितना? 2 लाख, 2 लाख से 1 लाख, 2 लाख। एक चीज तुम भूल रहे हो, ओ माय गॉड, सीआरआर कितना मैडम? सीआरआर 2,50,000। टेक द टोटल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोलो फास्ट। 15 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 22,75,000, 25,000, 20 lakhs 25,000। इसके बाद आता है, इफ यू रिमेंबर, राइट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। कोई जरूरत है क्या? नहीं, अपने लिए इस पूरे सिलेबस में कहाँ पे जरूरत नहीं। फिर आता है तुम्हारा हेड नंबर 2, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हमारे सिलेबस में कभी आएगा नहीं। तीसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, यस रहेगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, यस सर। इसमें डिबेंचर्स आएंगे। डिबेंचर्स किसके अंडर आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डू यू नीड नोट? क्योंकि एक ही आइटम है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उधर ही ब्रैकेट में लिखने का डिबेंचर्स। बोलो कितने के? 18,75,000, बराबर ना रे सर? होनी तो वो तो नोट लिखनी चाहिए, फिर सिक्योर्ड वगैरह। ठीक है ना? अब इतना समझ लेना कि टाइम भी तुम्हारा एक मैटर करेगा। मेन आंसर तुम्हारा ये रहेगा। नोट्स डिटेल में लिख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। टाइम भी मैनेज होना चाहिए, हमेशा याद रखना, थोड़ा स्पीड मैनेज करना चाहिए, इसलिए खुद होके याद आना चाहिए। नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद मैडम आता है तुम्हारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। कोई काम का नहीं, अपने सिलेबस में एएस में है, बट अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। उसके बाद क्या आता है बोलो मुझे? तुम्हारे आते हैं मैडम डायरेक्ट, नहीं नहीं, मैं सीक्वेंस के हिसाब से एक रिवीजन हो रही है अपनी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बाद क्या आता है मैडम? बोलो मुझे। राइट मैडम, मैंने बोला था अदर करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट है लॉन्ग टर्म? अदर नॉन करंट है लॉन्ग टर्म? मैडम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गए ना। अदर, तुम लोग गलत कर रहे हो कुछ तो। आ जाओ उधर इसमें आ जाओ, मैंने कल हैंड रिटन नोट्स भी दिए। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसमें क्या आता है? उसमें क्या आता है पता है तुम्हें? राइट, ग्रेचुटी फंड वगैरह आता है लाइबिलिटी, वो ना अमलगमेशन में मिलेगा इसे, ग्रेचुटी फंड वाले। ठीक है, तो अभी अपने काम का इसमें तो नहीं है। फिर आता है तुम्हारा मैडम, राइट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। राइट, यस। कौन सी? तो वो अलग दिया है ना, मतलब वो अमाउंट अलग अलग है। डिबेंचर्स जो दिए ना तुझे,
राइट, करंट मैच्योरिटी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब वो करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो थोड़ी ये डिबेंचर्स के करंट मैच्योरिटीज है। कोई लोन रहेगा जो लॉन्ग टर्म का था वो धीरे धीरे पेड होता आया है, अब खाली एक साल में जो पे होने वाले वही बाकी है, समझा क्या? नहीं 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 नहीं, अरे तुम्हें ये समझने का ट्राई करो, उधर जो लिखा ना करंट मैच्योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देखो लोन को दो में डिवाइड होगा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म चलता रहेगा बट ऐसे मान के चल कभी ना कभी एक टाइम आएगा जिसमें लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म में रहेगा जो एक साल में पे होने वाला है, तो वो वाला है, समझा क्या? यस, तो उन्होंने बराबर तुझे ट्रायल बैलेंस दिया है, देख ना, मतलब हर आइटम अलग है, टैलीड है, वो 16,50,000 पे टैलीड है, हर आइटम अलग है, दिख रहा है क्या? टैलीड है ये, तो हर आइटम अलग है, वो डिबेंचर्स का पार्ट नहीं है कि वहां से माइनस करके इधर लेना है, वो अलग ही है। अच्छा फिर मैडम कुछ भी नहीं है, फिर आएगा करंट लायबिलिटीज, चलो करंट लायबिलिटीज, मैडम करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है, बोलो मुझे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मैडम उसमें क्या आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डू यू एग्री विथ मी? मैडम वो भी एक ही आइटम है, कौन सा है बोलो मुझे? 16,50,000, उसके सिवा कुछ नहीं ना दूसरा, वो भी है, तो उसकी नोट आनी चाहिए मैडम, क्या वो नोट नंबर 3 बोल दो इसको? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है हर जगह पे, जहां जहां इसके बाद हम अमालगमेशन कर लेंगे, रिकंस्ट्रक्शन लेंगे, दोनों चैप्टर में बैलेंस शीट करनी है, ठीक है? तो शेड्यूल 3 अच्छे से आना चाहिए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कितना रे करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है बोलो मुझे, अमाउंट 16,50,000, और हम लोन्स फ्रॉम एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये मेरा एजम्पशन होता है कि मैं रिलेटेड पार्टीज का शॉर्ट टर्म मानता हूं, तुमने लॉन्ग टर्म में लिया तो भी चलेगा, एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज इनटू ब्रैकेट अनसिक्योर्ड, वो लिखो तुम यार, कितने का है वो? 10 लाख, सब टोटल कितनी आ गई बोलो? 26,50,000, 26,50,000 लिख दो उधर, 26,50,000। फिर मैडम आता है तुम्हारा ट्रेड पेएबल्स, है ट्रेड पेएबल्स नहीं दिया ना, ट्रेड पेएबल्स। फिर क्या आता है मैडम? अदर करंट लाइबिलिटीज, यस वो है ना अदर करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या आ रहा है रे? दो चीजें आ रही है, डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड एंड राइट एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड है वो, ओसीएल अदर करंट लाइबिलिटीज। बोलो क्या क्या है? हाँ चलो आ जाओ उधर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अनपेड डिविडेंड, यस अनपेड डिविडेंड कितना रे? 1 लाख अनपेड डिविडेंड, ये हो गया, ये हो गया करंट मैच्योरिटी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, वो ड्यू फॉर रिफंड है, वो पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट नहीं है, वो ड्यू फॉर रिफंड है, मतलब फाउंडेशन में बोलते हैं ना एक एप्लीकेशन मनी, राइट, जो एडजस्ट होके भी बच रहा है उसको रिफंड कर दो, वो वाला है वो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट वगैरह वो लिख देना एज इट इज 2 लाख। शायद से मेरी लाइब्रेरी साइड पूरी कंप्लीट है, मेरे टिक मार्क सब आइटम्स हुए 12 लाख, मेरे लाइबिलिटीज के सब आइटम टिक मार्क हो गए मैडम, टेक द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज 11 लाख प्लस 22,50,000 प्लस 18,70,000, कुछ गलत है?
क्या 3 लाख? क्यों? अच्छा वो 1 लाख है, तो कितना होना चाहिए? टेक द सब टोटल, बोलो मुझे, बोलो जल्दी, लाइबिलिटी टोटल मैडम। 81 lakhs, 80, 81 lakhs 15,000, 50, हाँ एग्जैक्ट। देन गो फॉर द असेट्स। असेट में मैडम बहुत सिंपल चीज है, उन्होंने ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है। असेट्स बी, असेट में नॉन करंट क्या बोलेंगे, नॉन करंट असेट्स, उसमें क्या आएगा ना, पीपी। पीपी में क्या लिखोगे बोलो मुझे? फिक्स असेट 46 lakhs 50,000। डू यू एग्री विथ मी? दूसरा कुछ भी नहीं, फिर आएगा करंट असेट्स। करंट असेट्स, अब मेरे पास उसका बाइफर्केशन नहीं, बट मेरे पास अमाउंट है मैडम। 40 लाख रुपए थे, माइनस हुए, क्या माइनस हुए मैडम? बायबैक के लिए कितना पैसा गया? 5 लाख, तो कितना बाकी है? 35 लाख। का बैलेंस शीट टैली हो रही है, चेक करो। टैली हो रही है क्या? 81 lakhs 50,000। एनीवन हैज डाउट हियर? ऑनलाइन वाले कंफर्म करो, सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो बैलेंस शीट की वजह से क्वेश्चन लेंदी लगता है, अदरवाइज क्वेश्चन लेंदी नहीं है। नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, बाला मुझे बोल रहा है। बाला कौन सा किया? क्वेश्चन नंबर 37 नाउ। सर क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, सॉरी 37। Oh my God! You are required to prepare journal entries to record the above transactions. Oh my God! कोई दिक्कत है? Actually अच्छी बात है यही। And prepare बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट पूछिए क्या? तो क्वेश्चन इजी हो गया। यस करें स्टार्ट। देखते क्या लिखा है क्वेश्चन में। SM Limited gives the following information as on 31st March 2020। कोई दिक्कत है तुम लोगों को 31st March 2020 से? यस। शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, नो इश्यूज। रिजर्व सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या यूजफुल होगा? यस। बायबैक के लिए यूजफुल होगा क्या? यस। जनरल रिजर्व यूजफुल होगा क्या? P&L यूजफुल होगा क्या? यस। तीनों यूजफुल है, पर प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक के लिए पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड बाद में बाकी। एनसीआरआर के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इंस्टीट्यूट लेती नहीं, खाली डिविजिबल प्रॉफिट लेती है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज 9% डिबेंचर सिक्योर्ड, ओके नो इश्यूज। करंट लायबिलिटीज टर्म लोन क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिर आएगा तुम्हारा असेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्या पता नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचेंगे प्रॉफिट लॉस हो सकता है, आई डोंट नो, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, राइट। करंट असेट में स्टॉक के डेटर्स एंड बैंक बैलेंस है। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? शेयर होल्डर्स अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑन द 31st March 2020। उसी दिन शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और अकॉर्डिंग टू दैट ए बायबैक ऑफ 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एट द रेट ऑफ 15 ईच। बोलते कितने शेयर्स बायबैक करने? 25% है, कितने शेयर्स? कितने थाउजेंड शेयर्स है? 60,000 शेयर्स है, उसमें से कितने परसेंट बायबैक करने बोलो मुझे? मतलब कितने शेयर्स तुम्हें बायबैक करने? 15,000 शेयर्स बायबैक करने ऑफ ₹10 ईच एट व्हाट? 10 के बदले में देने कितने वाले हो?
15 रुपए देने वाले। कितना एक्स्ट्रा देने वाले हो? 5 रुपए को क्या बोलेंगे? प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, राइट? प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, वो तुम्हारा क्या होने वाला है? लॉस। एंड उसको सेट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम फर्स्ट। देन कोई दिक्कत है? इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ 60,000 at a premium of 10% to finance the buyback of shares। बाला मुझे बोल रहा है सर इससे सीआरआर कम हो जाएगा। सर होगा क्या? डिबेंचर्स इशू करने पे क्या डिबेंचर्स कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्या लोन कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है? नहीं, इससे पैसे मिलेंगे बट सीआरआर कम होगा क्या? नहीं। अच्छा मुझे बोलो 10% डिबेंचर्स ऑफ 60,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब पैसे कितने आ रहे तुम्हें? कोई मुझे बोल सकता है? कॉमन एंट्री क्या आएगी? यस, एनीवन एंट्री, ओरल एंट्री बोल सकते हो? क्या एंट्री आएगी? यस बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 66,000। बैंक अकाउंट डेबिट 66,000 टू 10% डिबेंचर्स 60,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 6,000। क्या इस 6,000 को मैं प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक के लिए यूज कर सकता हूं? यस, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट एंट्री होगी, क्योंकि ये फंडिंग की एंट्री है। सर इसको 2 नंबर पे लिखा है, लिखने किधर भी दो, हमें पता है पहले फंडिंग की एंट्रीज। नेक्स्ट आगे बायबैक। क्या चल रहा है भाई? क्या देवन गवन कर रहे हो तुम लोग? एक्सचेंज आगे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेंसिल से स्टार्ट होते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है, क्लास में। आगे आगे नेक्स्ट किसने? बाला तूने किया? अच्छा मैंने। आगे मेंटेन ए बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन जनरल रिजर्व। मेंटेन ए बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन जनरल रिजर्व। बोलो वो क्या बोल रहे हैं? जनरल रिजर्व में 20,000 का बैलेंस रखना है। इसका मतलब क्या? क्या पूरे के पूरे जनरल रिजर्व यूज करने हैं क्या? मतलब कितने के? देखो तुम्हें बैलेंस कितना रखना है मैडम? तो अवेलेबल कितने है तुम्हारे लिए? अवेलेबल है ओनली 43,000 है। ध्यान दो बाला, बात नहीं करनी है। 43,000 के ही रिजर्व्स अवेलेबल है। 40,000 के ही रिजर्व्स अवेलेबल है। क्यों? बिकॉज वो बोल रहे हैं कि 20,000 रखने। आप बोल रहे सर ऐसे कैसे बोल रहे? अरे रिजोल्यूशन पास हुआ है, तुम उसको क्या चैलेंज कर सकते हो? उन्होंने बोला है कि पूरे के पूरे जनरल रिजर्व यूज मत करो, 20,000 रखो, ठीक है रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1 लाख फॉर 80,000, ये मेरी सेकंड एंट्री होगी। क्यों? बिकॉज ये फंडिंग की एंट्री है। इसके सीआरआर तो कम नहीं होगा बट प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेटली कम होगा। क्यों रे प्रॉफिट लॉस कम होगा? लॉस हो रहा है। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट कितने में बेच रहा हूं? 80,000 में बेच रहा हूं। इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कम होने वाला है। कितने से? P&L में कितना बैलेंस है? 1,40,000, उसमें से 20,000 तो वैसे ही उड़ने वाला है लॉस की वजह से। कितना बचेगा? 1,20,000। तो मेरे पास 43,000 के जनरल रिजर्व्स है यूज करने के लिए। एंड बोलो मुझे P&L में कितना है? 1,20,000 यूज करने के लिए। अरे ऐसा नो, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1,20,000 प्लस 43 डिविजन प्रॉफिट 1,60,000 के एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 70,000 का है। अरे ऐसा नो, आगे देखते हैं। बायबैक एक्सपेंसेस वर ₹2,000। ओ माय गॉड सर, ये क्या आ गया? बायबैक एक्सपेंस, एक्सपेंस है भाई, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एक्सपेंस का नाम क्या है? बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड बायबैक एक्सपेंस P&L के अगेंस्ट राइट ऑफ होगा। एंट्री आएगी P&L अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस। क्या बड़ी बात है? अरे समझा क्या? क्या एंट्री आएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस। ऐसे एंट्री से डरना नहीं है, कुछ नहीं, एक्सपेंस है एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है क्या? आगे यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। अच्छा सबसे पहले एंट्री तुम्हें पता है डिबेंचर्स, फिर आएगी इन्वेस्टमेंट। सर बाला बोल रहा है उसमें से आगे पीछे होगा तो चलेगा, उनमें आगे पीछे होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सीक्वेंस बाकी 4 एंट्रीज का सीक्वेंस चेंज होगा क्या? नहीं, उसके पहले फंडिंग, फिर 4 एंट्रीज एंड फिर अगर वो बोलते हैं बोनस इशू करो तो उसके बाद जनरली बोनस रहेगा। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? तो एक्सपेंसेस कब करूं? बायबैक के पहले या बायबैक के बाद? बायबैक के बाद होंगे ना, तो ये वाली एंट्री लास्ट में आएगी। अरे समझा क्या? चलो करें स्टार्ट।
यस, एक मिनट ध्यान देना। फेस वैल्यू कितनी रिडीम फेस वैल्यू क्या है बायबैक करने की? कितने शेयर्स बायबैक करने का डिसाइड हुआ है? 60,000 शेयर्स ना? नहीं सॉरी, 15,000 शेयर्स। कितने? 15,000। 15,000 की फेस वैल्यू कितनी आने वाली? 1,50,000। 15,000 की फेस वैल्यू कितनी आने वाली? 1,50,000। प्रीमियम कितना आने वाला है बोलो? बायबैक प्रीमियम कितने रुपए पे? 15 रुपए ना? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 75,000। अरे समझा ही नहीं समझा यार, बोलो यार उतना तो। अरे यार दिव्यम, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 10 एंड 5 ऐसे बाजू कर। हाँ समझा क्या? इसके 75 के लिए क्या है तेरे पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओ माय गॉड, सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 ही है, तो क्या 5,000 वैसे ही रहने दे? नहीं, उसके लिए क्या यूज करेंगे? जनरल रिजर्व। कितने का यूज करेंगे पहले? 5,000। अरे ऐसा नो, जनरल रिजर्व यूज करेंगे, ठीक है। तो 60 में मुझे 43 यूज करने की परमिशन है, तो उसमें से इधर 5,000 यूज हो गए, तो अभी भी कितने बाकी है बोलो मुझे? 38। यहां पे आएगा फ्रेश इशू एट फेस वैल्यू। क्या लिखता था मैं? फ्रेश इशू लिखता था ना? हाँ, फ्रेश इशू एट फेस वैल्यू एंड देन डिविजिबल प्रॉफिट। चलेगा? अच्छा, कुछ आप शेयर्स इशू कर रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो बायबैक के लिए, शायद से कुछ लिखा नहीं है? नहीं है, मतलब पूरा का पूरा बायबैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स व्हिच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू सीआरआर। चलो, तो कितना लगेगा मैडम? पूरा का पूरा 1,50,000। 1,50,000 के लिए मेरे पास जनरल रिजर्व कितने के? 43 में से इधर मैडम 5,000 यूज होंगे, तो इधर कितने हैं? 38। 20,000 को मैं टच नहीं कर सकता उनके हिसाब से। फिर मेरे पास P&L लगेगा मैडम कितना? 1,12,000 बराबर ना? 1,12,000 मैडम। 1,20,000 में से 1,12,000 यूज होंगे, तो 8,000 अभी भी बचेगा। मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम 0 हो चुका है, जनरल रिजर्व में 20,000 बचेगा। अगर बैलेंस शीट करनी होगी तो, बैलेंस शीट करनी होगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 0 हो चुका है, जनरल रिजर्व में 20,000 बैलेंस बाकी है, P&L में 8,000 बचेगा। P&L में कितना बचेगा? 8,000। अरे ऐसा नो करे स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट दिख रही है क्या? 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट है शायद से, उसमें से 1,00,000 की बेची, तो बैलेंस शीट में अभी भी कितने की बचेगी? 50,000। इफ यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, नहीं तो सोचो मत। अरे समझा क्या? चलो, मुश्किल है मैडम, आउट ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आउट नहीं होना चाहिए। यस, आगे क्या? नो बॉल पे रन आउट हो रही है वो। नो बॉल पे रन आउट होता है, अलाउड होता है। और आगे अरे क्या? यस यस, बाला तू ज्यादा WPL देख रहा है आजकल? हाँ यस, करे स्टार्ट। उनके भी मैचेस में वो 2 हारे, वो फर्स्ट 2 जीते, बाद के 2 हारे वो। हाँ, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट मैं जनरली फॉलो करता हूँ। यस, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करे? 37। पेज नंबर बोलो? 93। इंट्रीज का सीक्वेंस, पहले फंडिंग की इंट्रीज, पहले फंडिंग की इंट्रीज। चलो, डिबेंचर इश्यू हो रहा है एट प्रीमियम, हाँ तो वो भी यूज कर सकते, देखते हैं। हाँ देखते हैं, चलो बोलो फर्स्ट। बोलो क्या एंट्री आएगी? डिबेंचर्स इश्यू हो गए, बोलो फर्स्ट। हाँ मैडम, यस बोलो ना मैडम। मैं जनरल रिजर्व यूज किया तो भी दिक्कत नहीं है, वैसे आंसर तो गलत नहीं है, बट ठीक है, बट हम सिक्योरिटी प्रीमियम को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हमेशा। बोलो मैडम, फर्स्ट एंट्री डिबेंचर इश्यू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रहे? 60,000 के डिबेंचर्स आप 10% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, मतलब कितने ले रहे हो डिबेंचर होल्डर से?
66,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये लिखना है क्या? लिखो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में एग्जाम में नहीं लिखना नहीं लिखना डिपेंड्स ऑन द टाइम। एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो डिटेल में लिख के आ जाओ, ठीक है। 66,000 ये बहुत सारी चीजें तुम्हारे क्वेश्चन के इस पे डिपेंड रहेगी। देख बाला, तू है ना, वो मारेगी एक दिन ना, फिर तू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये वो जबरदस्त बोलती है वो कभी कभी, भाई तू आउट समझेगा नहीं तुझे। तो आउट हो जाएगा। 66,000 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 66,000, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 66,000। डिस्काउंट होता तो मैं डेबिट करूंगा, देयर इज नो डिस्काउंट। टू कितने परसेंट डिबेंचर्स ने? 10% डिबेंचर्स, ये फेस वैल्यू होती है। कैपिटल अकाउंट डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे होते हैं, याद रखना। 60,000 टू इफ नथिंग इज मेंशन डिबेंचर एंड प्रेफरेंस, डिबेंचर्स हमेशा 100 रुपीज के मानने क्या, क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो आगे से 100 रुपीज का डिबेंचर की फेस वैल्यू मानने क्या, क्योंकि अमलगमेशन चैप्टर में भी वो आएगा, तो हम फेस वैल्यू 100 रुपीज मान के सॉल्व करते हैं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप सेक्शन 52 ठीक से पढ़ोगे ना, तो वहां पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है ना, वो है ना इश्यू ऑफ शेयर्स का होता है, ना कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का होता है। तो एक्चुअली डिबेंचर्स प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं ना, वो एक टाइप का हिडन यही इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, बट अकाउंटिंग ऐसे होती है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा उसको, ठीक है। तो ये कितना है? 6,000। थर्ड, तो मेरा प्रीमियम बढ़ गया एक्चुअली यार, हाँ ये लोग बराबर बोल रहे हैं कि हमारा प्रीमियम कितना था? 70,000 का प्रीमियम था, और कितने से इंक्रीज हो गया मैडम? 6,000 से इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? 76, और मुझे कितना चाहिए? 75। ओह माय गॉड, अच्छी बात हो गई मैडम। तो इसका मतलब ये मेरा थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो गया, मुझे इधर जनरल यूज ही नहीं करना पड़ेगा। मेरे 76,000 के सिक्योरिटीज प्रीमियम में से मैं यहाँ पे 75 यूज करूंगा, उसमें और 1,000 बचेगा, एंड फिर मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा 43,000 का जनरल अवेलेबल होगा, शायद से पूरा 43 होगा ना मैडम, पूरा का पूरा 43 यहाँ पे यूज होगा। एंड फिर मैडम अगर 1,50,000 में से 43 मेरा जनरल रिजर्व से काम हो रहा है, तो P&L में से कितना यूज करूंगा मैं? 1,07,000। चेक करो, थोड़ा मेरा कैलकुलेशन आगे पीछे हो गया, बट कंसेप्ट तो जगह पे है। वो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझा या नहीं समझा? अरे यस और नो। फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेचे, 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट 80,000 में बेचे, चलो बेचने की एंट्री डालो। क्या एंट्री आती है? बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। ओ माय गॉड मैडम, लॉस हो गया, लॉस डायरेक्टली डाल दो P&L में। P&L अकाउंट डेबिट इनटू ब्रैकेट लिखो लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना है मैडम? 20,000 का लॉस हुआ ना। टू इन्वेस्टमेंट गोज आउट 1,00,000। अब बायबैक के 4 एंट्रीज लिखने हैं। करे स्टार्ट। क्या एंट्री आएगी? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले पेमेंट करना होता है। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, मैडम 15,000 शेयर ही में बायबैक कर रहा हूं एट ₹15 ईच। 15,000 एट 15 ईच, कितना रे? 2,25,000 मुझे पैसे लगेंगे। टू बैंक अकाउंट दे दिए मैंने। फिफ्थ अब मैडम क्या करना है? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट जो ट्रांजिशनल अकाउंट है उसको क्लोज करना है। क्या एंट्री आएगी बोलो? एंट्री आएगी बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रे? 15,000 शेयर्स की फेस वैल्यू कैंसिल होगी, विच इज 10 रुपीज, 1,50,000। डू यू एग्री विथ मी?
नेक्स्ट बोलो मुझे, सेकंड, इसके बाद हाँ और क्या, राइट, क्या आएगा बोलो मुझे, राइट, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, ओ माय गॉड, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। मैडम कितना प्रीमियम पेएबल आ रहा है रे, 15,000 शेयर्स पे 5 रुपए का प्रीमियम, 75, ये मिसिंग फिगर भी ले सकते हो। 2 इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, अरे सोहेल ध्यान दे, 2,25,000। अब वो जो प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं। चलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहां पे यूज हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम एज पर आईसीआई। कोई चीजें करेक्ट करती है ऐसे, कोई चीजें गलत करती है, बट ठीक है। 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 75,002 प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। अगर यही प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता ना, ध्यान देना, अगर यही प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता तो आई कुडंट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, मुझे क्या यूज करना पड़ता, डिविजिबल प्रॉफिट, बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। यस, रिडम्पशन एंड बायबैक में बस यही फर्क है, यहाँ पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हैं बायबैक प्रीमियम को प्रोवाइड करने के लिए, रिडम्पशन प्रीमियम के लिए हम डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं, बस इतना फर्क समझ में आ गया, बहुत हो गया, काम हो जाता है अपना उसमें। देन नंबर 7, नंबर 7 बोलो, नंबर 7 क्या, नंबर 7, राइट मैडम, अब क्या करना है हमें, राइट, पेमेंट हुआ, ये क्लोज हो गया, यस, सीआरआर बनाना है मैडम। सीआरआर बनाने के लिए ध्यान देना, कैसे ओरली कैलकुलेट करो, कितने का कैपिटल तुमने कम किया है, एक बार जाके चेक करो कितने का कैपिटल कम हुआ है। यस, देखते हैं डेबिट कितना हुआ है, कैपिटल, कैपिटल डेबिट हुआ है 1,50,000, कितना डेबिट हुआ है, 1,50,000। कुछ कैपिटल और क्रेडिट हुआ है क्या, फर्स्ट एंट्री में नहीं, सेकंड एंट्री में नहीं, किधर भी नहीं, तो कैपिटल डेबिट हुआ है 1,50,000, तो हमें और कितना कैपिटल क्रिएट करना है, पूरा का पूरा 1,50,000, तो सीआरआर कितने का करना है, 1,50,000। तो मुझे बोलो सीआरआर करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, पी एंड एल ना, क्या लेना है बोलो, मुझे नहीं पता, तुम लोग जो बोलोगे पहले वही लूंगा। जनरल रिजर्व लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वाला बोलता है सब पूरा का पूरा यूज करो, नहीं करना है बिकॉज उन्होंने मुझे बोला है 20,000 बैलेंस रखना है, 63 माइनस 23, 63 माइनस 20 बैलेंस रखना है, मतलब आई कैन यूज अप टू 43,000, मैं 43 यूज करता हूं। फिर यूज करना होगा पी एंड एल अकाउंट ऑफ 1,07,000 टू CRR अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1,50,000। ओ माय गॉड, 1,50,000 का सीआरआर बन गया। अरे ऐसा नो, इसी 1,50,000 के सीआरआर में से मैं 1,50,000 के क्या दूंगा, बोनस शेयर्स दूंगा, तो कैपिटल फिर से बराबर बन गया क्या, जितना कैंसिल हुआ उतना ही बन गया। आई थिंक इतने एंट्रीज है, इसके बाद कोई और एंट्री बोली क्या, खत्म एंट्रीज। यस, दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर व्हिच अकाउंट, बैंक। चलो टी फॉर्मेट में, ओ माय गॉड, एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस की एंट्री बाकी है, बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये एडिशनल एंट्री में एक एंट्री आ गई, समझा क्या, जो एडिशनल एंट्री बोले ना उसमें एक और एंट्री आ गई, बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2, और याद रखना इंटर में हर जगह पे बैंक यूज करना है, कैश कहाँ पे भी यूज नहीं करना, कैश को संभाल के रखो, ठीक है, क्योंकि कंपनी जनरली बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करेगी, ठीक है। देन राइट ऑफ द बायबैक एक्सपेंस अगेंस्ट पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट 2,000, being buyback expense written off against P&L, ठीक है, entry is done. Now they have asked you to prepare which account, बैंक अकाउंट, टी फॉर्मेट में बैंक अकाउंट,
टी फॉर्मेट में बैंक अकाउंट। बैंक में कितना था? 83,000 था। डेबिट इज इंक्रीजिंग बैंक बैलेंस, क्रेडिट इज डिक्रीजिंग बैंक बैलेंस। ये पता है सबको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट याद है क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे पास 83,000 का बैंक बैलेंस था। डिबेंचर्स इश्यू करने पे कितने रुपीज आए रे? डिबेंचर्स क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स मैडम बोलो मुझे? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, मैंने वही अकाउंट यूज किया था ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री देखो ना मेरी, देखो ना मेरी एंट्री, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 66,000। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा मैडम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, आई सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 80,000। मुझे पैसे मिल रहे हैं मैडम, मेरे पास ऑलरेडी 83,000 थे। डिबेंचर्स इश्यू करने पे और 66,000 आए, इन्वेस्टमेंट बेचने पे और 80,000 आए, एंड बायबैक करने पे इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के क्रेडिट पे इक्विटी शेयर बायबैक कितना दिया रहे मैंने उनको? 2,25,000 रुपीज दिए। कितने रुपीज दिए? 2,25,000 रुपीज दिए। और मैंने एक और चीज की है, मैंने 2,000 के बायबैक एक्सपेंसेस पेड किए। ओह माय गॉड सर, आपने 2,000 के बायबैक एक्सपेंस पेड किए? हाँ। कितना बैलेंस बाकी है बोलो? अरे क्या हुआ, कितना आंसर आया बोलो? 2,000 आया? आई होप दिस इज करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 37। आई होप ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है तो पूछो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे तुरंत, खाली एंट्रीज है तो अच्छी बात है। अरे भाई हो गए तेरे टेस्ट, अगर तू क्या टेंशन ले रहा है, तुझे कितने बजे भी गया तो भी चलता है अब तो, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 37 हुआ है 38। एवरीवन विथ मी? सर अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बोलो? तो नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। अरे बाला समझा क्या? तो समझा तो और करना चाहिए, मतलब और क्लैरिटी आती है। यस, आगे कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर? अभी 37 किया ना हमने। कितना बैलेंस है हमारा? 2,000 बैलेंस आया ना। गुड गुड गुड, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 करने जा रहे हैं ऑनलाइन वाले। अरे कुछ तो बोलो यार, यस नो तुम लोग, अरे कुछ तो बोलते जाओ, पता तो चलेगा समझा नहीं समझा। गुड, आरती मैडम गुड, और बाकी कौन है? अपूर्वा मैडम नहीं क्या? गुड। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। Oh my God. Question number 38. Again, a good question, simple question. बात नहीं करनी मैडम, ध्यान देना। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 38। रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले। रिक्वायर टू पास जर्नल एंट्रीज, दैट्स इट। ध्यान देना बाला, इधर ध्यान दे, खाली लोगों को डिस्टर्ब करने में ही तुझे मजा आता है करें? यस। रोहन लिमिटेड प्रोवाइड्स
the following information as on 31st March 2021. Share capital, equity shares of ₹20 each fully paid 50 लाख रुपए. कितने शेयर से रे? 50 लाख शेयर से ना? कितने शेयर से? 2,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. उधर लिखो, मतलब बाद में क्लिक होगा. समझा क्या? नहीं तो 50 लाख शेयर्स बोलोगे, रुपीज है वो, रुपीज 50 लाख के शेयर से. आ गई 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each fully paid. 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 वो 10 लाख रहेगा. तो तुम्हारा कैपिटल 60 लाख का है फिलहाल. रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, कोई काम का नहीं. सिक्योरिटीज प्रीमियम काम का है, किसके लिए? लाइक प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए. रेवेन्यू रिजर्व काम का है, प्रॉफिट एंड लॉस भी काम का होगा. 12% डिबेंचर्स है, ठीक है. करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस है, पीपीई है, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री एंड कैश एट बैंक. Shareholders adopted the following resolution on 31st March 2021. Buy back 25% of the paid up capital, and it was decided to offer a price of 20% over the market price. कितने शेयर्स बायबैक करने? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल. अपना शेयर्स कितने टोटल रहे? 2,25,000 शेयर्स है, उसके 25% बायबैक करने. मतलब 2,50,000 का. यस मैडम, 2,50,000 का 50% बायबैक करना है. ओ माय गॉड, 50% नहीं, 25. 50% कर भी नहीं सकते, ठीक है. लिमिट 25% की है. हाँ बोलो, आएंगे लिमिट कर करने वाले हम लोग. 2,50,000 का 25% मतलब कितना? 62,500 इक्विटी शेयर्स हम क्या करने वाले? बायबैक. एट व्हाट रेट? नहीं बता. लिखा है at a 20% over the market price. Oh my God! The prevailing market price of the company share is 30 per share. मतलब 30 रुपीज पे बायबैक करने वाले, बराबर. What is the buyback price? 36. So what is the premium payable on buyback? Per share प्रीमियम कितना आएगा? 36 देने वाले हो ना. एक शेयर के पीछे कितना देने वाले? 36. फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 20 है. ओ माय गॉड, 10 नहीं है, 20 रुपीज फेस वैल्यू है. मतलब प्रीमियम पेएबल कितना एक शेयर का? 16. अरे समझा क्या? 20 + 16 इज 36. ओके. टू फाइनेंस द बायबैक, द कंपनी ए इशूज 3,000 14% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. इससे पैसे आएंगे बट सीआरआर रिड्यूस होगा क्या? डिबेंचर इशू करने पे पैसे आएंगे बट सीआर रिड्यूस होगा नहीं, बिकॉज डिबेंचर जो लोन होता है वो कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा. उसके वजह से मांगने वाले बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स के साथ ये भी मांगने लगेंगे, दे दो दे दो दे दो, हमें कैपिटल चाहिए. समझा क्या? तो इशू ऑफ 2,500 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. हाँ, ये दोनों काम करेंगे, पैसे भी लाने का काम करेंगे और सीआरआर भी रिड्यूस करेंगे. अरे समझा क्या? अरे यस और नो. सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1 लाख फॉर 1,50,000. यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. ओके. मेंटेन ए बैलेंस ऑफ 2 lakhs इन रेवेन्यू रिजर्व्स. मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स अपने पास कितने के यूज करने के लिए? 5 लाख के, और बोल रहे 2 लाख का बैलेंस रखो. मतलब हम कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? यूजेबल कितने? 3 लाख. डू यू एग्री विथ मी? नेक्स्ट. उसके बाद लैटर. ओ माय गॉड, लैटर मतलब बाद में. मतलब बायबैक होने के बाद में. द कंपनी इशू 3 fully paid up equity shares of ₹20. फेस वैल्यू 20 है. 3 fully paid up equity shares by way of bonus for every 15 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर. 15 शेयर्स के पीछे अगर 15 शेयर्स है तुम्हारे पास, हम तुम्हें 3 शेयर्स फ्री में देंगे. समझ में आ रहा है क्या? 3 शेयर्स फॉर एवरी 15. 3 / 15. 3 शेयर्स फॉर एवरी 15. अरे समझा क्या?
पहले बायबैक करेंगे, बायबैक करने पे नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, उन नंबर ऑफ कम शेयर्स जो हुए उस पे हमें बोनस देना होगा। अरे समझा क्या? क्या हम एंट्री पास कर सकते हैं? अच्छा सीक्वेंस, पहले कौन सी एंट्री आएगी? फाइनेंसेस की, मतलब ये 3 एंट्रीज पहले आएंगे, ये 3, ये फंडिंग के एंट्रीज है, इनको पहले करेंगे, बराबर? अरे यस और नो? फिर 4 एंट्रीज आएंगे बायबैक के, कितने? 4, एंड फिर आएगी तुम्हारी बोनस इश्यू की एंट्री। समझा या नहीं समझा? समझ में आ रहा है क्या यार? नहीं? चलो करे स्टार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर बोलो मुझे 38, पेज नंबर बोलो मुझे 93। कौन सा करें हम लोग अभी? 38 ना? ओके। ओ माय गॉड, यस। क्या हुआ? बाला क्या बोला? हाँ बोल बोल बोल। बाला तुझे समझ में आ रहा है क्या लेकिन? हाँ अच्छा, मतलब पहले कैश फ्लो वगैरह कुछ नहीं समझे? ओके यस, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट एंट्री। आगे बाला को लग रहा है फाउंडेशन हो गया, मतलब इंटरव्यू हो गया, बाला पढ़ना पड़ेगा और आगे। यस, एक्चुअली फाउंडेशन पास हो गया, एक दिन ऐसे लगना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए था। समझा क्या? आगे तो कुछ नहीं होता है भाई, ये आने वाले जो तुम्हारे 9 मंथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ने के लिए। नहीं, दिस विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज एवरी डे, एवरी मिनट पढ़ाई करो, कुछ नहीं होता है। 9 मंथ ऐसे पढ़ने के बाद कोई पागल हुआ ही नहीं देखा है। देखो मैं भी पढ़ता था, लगता है कि तुम्हें पागल हुआ हूँ, थोड़ा पर लगता होगा, बट नहीं हूँ, ठीक है। आगे यस, आगे यस, चलो फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री डिबेंचर इश्यू करने, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यस, 3000 shares, sorry, 3000 debentures at a premium of 20%, 3000 debentures at a premium of 20%, 100 का डिबेंचर 120 पे इश्यू हुआ, मतलब कितने पैसे आए रे? 3,60,000। 2, you can use debenture application allotment account and then you can reverse it। मैं डायरेक्टली लिख दूं 2, बोलो मुझे कितना? 14% डिबेंचर्स अकाउंट, फेस वैल्यू आ गया 3000 multiplied by 100 each, which is 3 lakhs। 2, securities premium account credit, how much? 3000 multiplied by 20 each, which is 60,000, being debentures issued, बराबर। इस प्रीमियम को भी अगर हमें जरूरत पड़ती है 60,000 को हम यूज करेंगे। अरे समझा नहीं समझा? गुड, नेक्स्ट। फिर क्या है? 2500 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए, क्या मैं इसकी भी कंबाइंड लिख दूं? बैंक अकाउंट डेबिट 2500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, वो 100 पे ही इश्यू हो रहे, देयर इज नो प्रीमियम ऑन इट, 2,50,000 टू, बोलो मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है वो? 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000। थर्ड एंट्री क्या है मैडम? हमने शायद से इन्वेस्टमेंट बेचे, प्रॉफिट पे बेचे इस टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो मुझे बैंक अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 1,50,000 टू असेट गोज आउट
इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना रे 1 लाख। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या मैं इसको P&L में डाल दूं डायरेक्टली? P&L अकाउंट डेबिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारे पास जो प्रॉफिट है ना P&L में और 50,000 अपने पास और आ गए ना इसके वजह से, समझा क्या? एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ गया अपने पास और प्रॉफिट भी मतलब P&L भी अपने पास एक्स्ट्रा आ गया। ऐसा नो समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या करना है? 3 फंडिंग की एंट्री हो गई क्या? अब मैडम बायबैक के 4 एंट्रीज। 4th इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट। ओ माय गॉड, कितने शेयर्स ने? 62,500 ना मैडम? नहीं समझा? 62,500 क्या कैलकुलेशन करना है? बाला बोल रहा है नहीं समझा। 50 लाख शेयर्स है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ जिनको नहीं समझा है। मैडम 50 लाख रुपीज के शेयर्स है डिवाइडेड बाय ₹20 का 25% शेयर्स दैट इज 62,000 समथिंग 62,500 ना रे दैट इज 62,500 shares have been bought back, redeem बोल रहा हूं मैं, bought back at ₹36। कितने पैसे लगेंगे रे? 6,500 मल्टीप्लाई 36 कितने पैसे लगेंगे? 22,50,000। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट दे दो पैसे 22,50,000। अरे यस और नो? नंबर 5th टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अरे यस और नो? चलो नेक्स्ट। अब क्या एंट्री आएगी बोलो मुझे? उस इक्विटी शेयर बायबैक को क्लोज करना होगा अगेंस्ट शेयर कैपिटल, राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स रहे? 62,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20 ईच। यहाँ पे फेस वैल्यू 20 10 करके आओगे, गलती हो जाएगी। 62,500 मल्टीप्लाई बाय 20 ईच 12,50,000। 12,50,000 के लिए आप 22,50,000 दे रहे हो रे, मतलब 10 लाख ज्यादा दे रहे हो क्या? वो 10 लाख क्या है? प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक 10 लाख का प्रीमियम पे करना है, समझा क्या? 10 लाख का प्रीमियम पेड किया है तुमने। समझ में आ रहा है क्या एंट्री या नहीं? यस गुड। टू मैडम क्या? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट एंट्री डाली हुई क्या? देखो एक बार 22,50,000। अरे चेक करो एक बार। अरे समझा क्या एंट्री? 6th। अब क्या करना है मैडम? सीआरआर क्रिएट करना है। क्या करना है? सीआरआर। तुम लोगों से मुझे चाहिए सीआरआर कितने का बनेगा? अच्छा प्रीमियम पहले राइट ऑफ करते हैं, प्रीमियम पेएबल को राइट ऑफ करते हैं किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है पहले क्वेश्चन में? अच्छा एक सेकंड बैलेंस शीट में कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम है? 12 लाख। उसमें काम हो जाएगा या कम पड़ रहा है? वो हो जाएगा 10 लाख ही राइट, चलो ना कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 12 लाख में से 10 लाख में काम हो जाएगा। 2 प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स 10 क्या मैडम? 10 लाख। ओ माय गॉड, समझा क्या मैडम? टेल मी सीआरआर कितने का लगने वाला है तुम्हें?
10 लाख का गलत, 10 लाख का कैसे लगेगा कुछ भी, 12,50,000 का लगेगा। अरे देखो इधर कैपिटल डेबिट हुआ है 12,50,000 का, तो 12,50,000 का लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रेफरेंशियल्स इश्यू किए हैं कितने के, 2,50,000 फेस वैल्यू। कैपिटल को कैपिटल मैच करो, समझा क्या? तो हमने कैपिटल कैंसिल किया 12,50,000 का डेबिट है, और ऑलरेडी बायबैक के लिए ही 2,50,000 फेस वैल्यू के प्रेफरेंस इश्यू है, माइनस 2,50,000, मतलब और कितने का कैपिटल कम है अपने पास, 10 लाख। ट्रांसफर फ्रॉम राइट डिविजन प्रॉफिट टू सीआरआर, करे स्टार्ट। 10 लाख समझा क्या? क्या एंट्री आएगी बोलो मुझे, क्या एंट्री आएगी? एंट्री आएगी किस में से देंगे? नहीं पहले उन्होंने जनरल रिजर्व, पहले जनरल रिजर्व लेते हैं, रेवेन्यू रिजर्व लेते हैं, क्या लेते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। जिस पे लिमिट बोली ना उतना रखो, मतलब उतना यूज कर लो ना। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितने यूज करने रेवेन्यू रिजर्व? 3 लाख। 5 लाख में से 2 लाख बैलेंस रखना है, मतलब 3 लाख यूज करने हैं। अरे यस और नो? सर मुझे तो 10 लाख का शेयर करना है, अभी भी 7 लाख कम पड़ रहा है, किधर से ले 7 लाख? पीएनएल है ना, पीएनएल में बहुत बैलेंस है, टेंशन नहीं। कितना? उसमें वो 25,50,000 है, प्लस वो प्रॉफिट भी 50,000 का ऐड हुआ है शायद से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली 26 लाख है, एक्चुअली कितना है? 26 लाख। कितना चाहिए मुझे? 7 लाख, तो उसमें 16 लाख बचेगा शायद से, बराबर ना? 19 लाख बचेगा। कैसे? 26 लाख माइनस 7, हाँ 19 लाख बचेगा, यस। बैलेंस शीट में वहां पे 19 लाख दिखेगा फिर वो, यस। टू सीआरआर, कितने का सीआरआर बन गया? 10 लाख। और सीआरआर भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर बैलेंस शीट में दिखता है। डन? अरे ऐसा नो मैडम, अब ध्यान देना। अरे एक एंट्री बाकी है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या बाकी है? बोनस इशू। अरे बोनस बाकी, बोनस। चलो उधर लिखो, नंबर 8, number of bonus shares to be issued, number of bonus shares to be issued। अरे मेरे पास टोटल कितने शेयर्स थे? मैं जो देख रहा हूं मेरे पास 2,50,000 शेयर्स थे, तो मैं 2,50,000 शेयर्स को बोनस दे दूंगा। चलो, अरे बायबैक हुआ 62,500 का, तो लिखो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा प्रेफरेंस वालों को भी बोनस देना है? नहीं नहीं, इक्विटी वालों को देना होता है, ठीक है। नंबर ऑफ बैलेंस इक्विटी शेयर्स, आफ्टर, आफ्टर की जगह यू कैन ऑल्सो राइट पोस्ट, जरा जबरदस्त लगेगा इंग्लिश, पोस्ट बायबैक। आगे बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी राइट, नंबर ऑफ बैलेंस इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक कितना रहे बोलो मुझे? 2,50,000 माइनस 62,500 शेयर्स बायबैक हुए। 2,50,000 माइनस 62,500 कितना रहे? 1,87,500। Therefore, number of bonus shares to be issued. Number of bonus shares to be issued. देखते हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इश्यूड 1,87,500। उन्होंने बोला है 3 शेयर्स फॉर एवरी 15, तो 3 डिवाइडेड बाय 15। अरे समझा क्या? 3 फॉर एवरी 15, 15 शेयर्स है तो 3 मिलेंगे, 15 शेयर्स है तो 3 मिलेंगे। तो अगर आपके पास 1,87,500 शेयर्स है तो कितने मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझा क्या? नहीं समझा? नहीं समझा? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15 कितने रहे? 37,500।
37,500। आई होप क्लियर है। तो मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितनी है अपने शेयर्स की? फेस वैल्यू कितनी है? अरे 37,500 इक्विटी शेयर्स बोनस बोल के देने। फेस वैल्यू कितनी? 20। मतलब कितने के प्रॉफिट चाहिए बोनस देने के लिए? 7,50,000। सबसे पहले क्या लेंगे? सीआरआर। सीआरआर 10 लाख का है, सीआरआर में काम हो जाएगा। यस, लिखो सीआरआर अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 37,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। ऑनलाइन वाले चेक करो, अगर किसी को इसमें डाउट है, कोई गुंजाइश है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 38 था शायद से, 38 ही था ना? चेक करो 38 है, कौन सा था? अरे थैंक यू नहीं भाई, टाइम है भाई। तुम इतना होने के बाद अगर तू तेरे में तो सबसे ज्यादा स्टैमिना चाहिए आज। यस क्या हुआ? चलता है भाई। यस, क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। मैडम एंट्री है, 3 एंट्री करने बस। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बस। इस क्वेश्चन के बाद बस ही करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 36 मैं होमवर्क भी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 36, चलो क्वेश्चन नंबर 36, एवरीवन विथ मी। Question number 36, everyone with me. The following details are provided by Bhumi Limited as on 31st March 2020. Rupees are in lakhs, sir. Okay, 8 मार्क का क्वेश्चन था। इशूड कैपिटल दिया है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। सीआरआर ऑलरेडी है तुम्हारे पास। ये सीआरआर पहले कभी का रहेगा, पहले भी शेयर्स कभी बायबैक किए होंगे या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए होंगे। समझ में आ रहा है? अभी बायबैक करना बाकी है। अब बोलोगे सर बायबैक करने के पहले सीआरआर कैसे आ गया? पहले कभी बायबैक हुआ होगा या पहले कभी, राइट। तो ये लिख लेना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग सीआरआर है। तो आप लोगों से सीआरआर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, दिस इज एग्जिस्टिंग। अगर फिर से बायबैक करोगे तो फिर से सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर से रिडम्पशन करोगे तो फिर से सीआरआर करना पड़ेगा। समझा क्या? ये मत बोलो कि सर 8,000 का सीआरआर है तो बाकी सीआरआर बनाएंगे, नहीं, ये 8,000 अलग है और नया वाला बनने वाला सीआरआर अलग है। समझा क्या? नहीं तो सपोज 1 लाख के सीआरआर की जरूरत है, बोलोगे सर 8,000 ऑलरेडी है तो 92 का बनाएंगे, नहीं, ये 8,000 अलग और वो 1 लाख अलग होगा। समझा क्या? नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मैडम यूज होगा, जनरल का यूज होगा, P&L का यूज होगा, 9% डिबेंचर से, नो इश्यूज, ट्रेड पेबल से, पीपी है, इन्वेस्टमेंट है, कैश एड बैंक है, ट्रेड रिसेबल से। ऑन 1 अप्रैल 2020 नेक्स्ट डे पे ही द कंपनी रिडीम्ड, ओ माय गॉड, कंपनी रिडीम्ड ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट ए 10% प्रीमियम। मतलब पहले रिडम्पशन है। सीक्वेंस देखो, क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है? रिडम्पशन। तो पहले हम रिडम्पशन करेंगे, राइट। कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 20,000 लैक्स के, अब मैं रुपीज ऑल आर इन लैक्स, 20,000 के शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स, पूरे के पूरे रिडीम करने एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब कितना पैसा देने वाले हो? 20,000 प्लस 10%। कितना पैसा देने वाले हो? 20,000 फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? प्रीमियम ऑन रिडक्शन 10%, मतलब टोटल 22,000 लाख रुपीज हमें चाहिए। इसके लिए 2 ऑप्शंस है, एक है क्या? फ्रेश इश्यू, एंड दूसरा ऑप्शन क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। प्रीमियम रिडम्पशन के लिए एक ही ऑप्शन होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, राइट। ध्यान देना। एंड बॉट बैक
25% of its equity shares at ₹20 per share. इसमें से क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6,400 लैक्स, हर वैल्यू लैक्स में ऑफ ₹10 each, मतलब कितने बॉट बैक 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एट ₹20, मतलब कितने शेयर्स है 6,400 मल्टीप्लाई बाय 25%, मतलब कितने 1600 रुपीज आर इन लाख, 1600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each कितने में रिडीम हुए, कितने में बायबैक हुए 20 each, 10 का शेयर 20 में बायबैक हो रहा है, उसका प्रीमियम कितना है, ये मैडम किसका है प्रेफरेंस शेयर्स का है, और ये है इक्विटी शेयर्स का, ध्यान देना इक्विटी शेयर्स का कितने मैडम 1600 शेयर्स के पीछे 10 रुपए, मतलब कितने 16,000, फेस वैल्यू है 16,000, डू यू एग्री विद मी, फेस वैल्यू है 16,000, अरे यस और नो, उसका प्रीमियम कितना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना आने वाला है 10 ही आने वाला है ना, 10 + 10 20 है ना, वो 16,000, तो इसके लिए हमें हमारे पास टोटल कितने चाहिए 32,000, डू यू एग्री विद मी, एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, दूसरा बायबैक ऑफ शेयर है, मेरी डायग्राम समझ में आ रही है क्या, अरे यस और नो, अरे कंफर्म है क्या बोलो मुझे, इसके लिए दो ऑप्शंस है, फ्रेश इशू, डिविजिबल प्रॉफिट, एंड इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड देन डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड देन डिविजिबल प्रॉफिट, समझा क्या, अरे यस और नो, आगे अरे यस और नो, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी सीआरआर बनाना पड़ेगा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए भी बायबैक बना, राइट, उसके लिए भी सीआरआर बनाना पड़ेगा, दो सीआरआर बनाने पड़ेंगे। आगे, in order to make cash available, Bhumi Limited sold all its investment for ₹25 lakhs. Oh my God, पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे 24,000 के इन्वेस्टमेंट 25,000 में बेच दिए, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, डू यू एग्री विद मी, तो क्या 1,000 रुपए के प्रॉफिट की वजह से P&L का बैलेंस बढ़ जाएगा, वो अब भी कितना है 48, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49,000, डू यू एग्री विद मी, आगे, एंड रेज बैंक लोन ऑफ ₹16 lakhs ऑन ए सिक्योर्ड अप कंपनीज प्लांट, लोन उठाया कितने का 16,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, यहां तक क्लियर है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कंसीडरिंग दैट बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स वगैरह वगैरह सब कुछ है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम मे बी यूटिलाइज्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट अलॉट बाय लॉ, ठीक है, ध्यान देना। अब मुझे बोलो पहले क्या हो रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद क्या हो रहा है बायबैक ऑफ शेयर्स, पहले रिडम्पशन पे ध्यान देते हैं मैडम, इसके लिए हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट लॉस कितना है 2,400, तो 1,000 से बढ़ के वो कितना हो जाएगा, तो ये 48,000 में से क्या है तुम्हारे डिविजिबल, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1,000 रुपए से बढ़ के कितना हो जाएगा 3,400, ठीक है, नो इश्यूज। पहले देखो, पहले क्या देखोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अच्छा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, वो 2,000 किधर से प्रोवाइड होगा, रिडम्पशन का प्रीमियम कहां से प्रोवाइड होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, मैडम क्या क्या डिविजिबल में अपने पास, जनरल इज 48,000 के, P&L कितने का है 3,400 का, तो क्या P&L यूज करूं यहां पे, पहले 2,000 यूज कर लूं, 3,400 में से 2,000 यूज हो गया, तो अभी भी कितना बाकी है 1,400, क्या ये 1,400 इधर यूज करूं, या P&L पूरा यूज हो गया, देखो P&L को कैसे यूज किया, P&L है 2,400 प्लस 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट बेचने पे, तो हो गया 3,400, पहले रिडम्पशन है बाद में बायबैक है, तो मैं रिडम्पशन वो 3,400 को पहले वो 2,000 के प्रीमियम के लिए यूज किया, रिडम्पशन के प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं यूज करना होता है, डिविजिबल प्रॉफिट यूज करना होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज मत करना, ठीक है, 2,000 यूज हो गया, तो इस 3,000 में से 2,000 इधर यूज हो गया और 1,400 इधर यूज हो गया, कुछ तुम शेयर्स इश्यू कर रहे हो, कुछ फ्रेश इश्यू हो रहा है क्या, नहीं, फ्रेश इश्यू हो रहा है क्या, नहीं, तो मुझे बोलो सीआरआर बनाने के लिए और कितने डिविजिबल प्रॉफिट तुम्हें लगेंगे, 20,000 माइनस 1,400 P&L में से हो गया, तो क्या 18,600 के तुम्हें क्या लगेंगे बोलो मुझे, तुम्हारे पास रेवेन्यू रिजर्व, अच्छा क्या लगेगा मैडम जनरल रिजर्व लगेगा, डू यू एग्री विद मी, डू यू एग्री विद मी, इसकी एंट्री आएगी, ध्यान देना, वही एंट्री जो बायबैक की आती है, खाली सीक्वेंस थोड़ा चेंज होता है, इसमें पहले पेएबल दिखाते बाद में पेड करते हैं, एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000,
पूरे के पूरे रिडीम हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2,000 डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो रहा है डेबिट 20,000, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू व्हाट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना 22 लाख, कितना 22 लाख, फिर पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 22 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 22 लाख टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 22 लाख। उसके पहले तुम्हारे दो फंडिंग की एंट्री आई है, लोन एंड तुमने कुछ तो बेचा था इन्वेस्टमेंट, बराबर, समझा एंट्री, पहले एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेएबल ऑन प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब उस प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, कितने का प्रीमियम है 2,000, किसके अगेंस्ट कर रहे हो, तुम्हारे P&L के अगेंस्ट कर रहे हो, तो एंट्री आएगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2,000। फिर सीआरआर करने की एंट्री आएगी, सीआरआर करने की क्या एंट्री आएगी, P&L अकाउंट 1,400, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,600 टू सीआरआर अकाउंट क्रेडिट 20,000, हो गया। चार एंट्री, उधर भी चार इधर भी चार, कुछ अलग नहीं है, खाली क्या वहां पे हम बोलते हैं प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक, इधर बोलते हैं प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चार एंट्रीज आ गए रिडम्पशन के। अब क्या क्या करना है, बायबैक करना है, क्या करना है, बायबैक। अब ध्यान देना, कैलकुलेटर पे ले लो, P&L पूरा खत्म हुआ है, P&L पूरा खत्म हुआ है एंड ये 48,000 के रिजर्व्स में से, 48,000 के रिजर्व्स में से इधर कितना यूज हुआ 18,600, तो अभी कितना बाकी है बोलो 29,400, याद रखना 29,400 बाकी है। इसके 16,000 के लिए क्या मैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं, वो कितना है 6,400, उसके सिवा कुछ नहीं ना दूसरा, तो 6,400 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो जनरल रिजर्व कितना यूज होगा 16,000 के लिए, बोलो मुझे 16,000 के लिए राइट 16,000 माइनस 6,400 कितना मैडम 9,600 का क्या चाहिए मुझे, जनरल रिजर्व चाहिए टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन बायबैक। जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है जरा ढूंढो एक बार फिर से, 48,000 का था, उस 48,000 में से इधर 18,600 यूज हुआ, 18,600 इधर यूज हुआ, माइनस इधर कितना यूज हुआ, इधर यूज हुआ 9,600, अभी कितना बैलेंस है 19,000, ओ माय गॉड कितना बैलेंस है 19,000, मुझे चाहिए कितना जस्ट 16,000 चाहिए। रेशियो कुछ होने वाला है क्या, नहीं। इसके चार इंटरेस्ट क्या आएंगे, अरे 16,000 ही चाहिए ना, सीआरआर के लिए 16,000 ही चाहिए ना। इसकी फर्स्ट एंट्री पेमेंट की एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट 32,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 32,000, फिर उसका कैपिटल कैंसिल करने की एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 16,000 टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट क्रेडिट 32,000, फिर बायबैक प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 16,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 6,400 टू जनरल रिजर्व 9,600 एंड सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री राइट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,000 टू सीआरआर अकाउंट क्रेडिट 16,000। They ask you to pass the entries. दो एंट्रीज किसके, पहले एंट्री आएगी लोन लेने की और इन्वेस्टमेंट बेचने की, दो एंट्री, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के चार एंट्रीज 6 हो गए एंड बायबैक ऑफ शेयर्स के चार एंट्रीज, टोटल कितने एंट्रीज है 10। क्या ये होमवर्क में दे सकता हूं, कर सकते हो घर पे ट्राई कर सकते हो क्या 100%। तुम्हें कैलकुलेशन समझा मैंने कैसे बराबर प्रॉफिट को यूज किया, अरे यस और नो। तो क्या ये क्वेश्चन 36 होमवर्क में जा सकता है, नहीं जा सकता सर, अरे यस और नो। क्या 16 होमवर्क में जा सकता है बोलो मुझे, हाँ 36 चेक करो एक बार, 36 होमवर्क में जा सकता है, कर सकते हो 100%। कितने एंट्री आने वाले 10, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, मार्क्स दिए 8 मार्क्स, तो इट्स गुड, मतलब ऑलमोस्ट हर एंट्री को एक मार्क है।
8 मार्क का। समझा क्या? हाँ बोलो। ओ उसमें 3, उन्होंने ना ये क्वेश्चन जो है ना अभी तक लिया नहीं। देयर आर लिमिट्स, कितना दे सकते हो, तो देयर आर 3 लिमिट्स। वो 3 लिमिट्स हमेशा याद रखना। एक कंपनी एक में लिमिट होगा, दूसरे में लिमिट नहीं होगा, तो वो बोलेंगे हम लोग 35 में लिमिट्स पहले प्रूव करना है और फिर विद इन लिमिट हमें इंट्रीज पास करनी है, इसलिए उसको 15 मार्क का क्वेश्चन होगा। अरे करेंगे ना, जब सिखाएंगे तब करेंगे। ठीक है आगे आगे। ठीक है, वो नींद हो गई ना उसकी। यस, अरे यस और नो, आई होप यहां तक क्लियर है। होमवर्क में 1 मिनट, क्या क्वेश्चन 20 होमवर्क में जा सकता है? 20 मैंने किया है, 1 सेकंड। 11 हुआ है ना, 11 मैंने होमवर्क में दिया है, 20 भी मैंने होमवर्क में दिया है, एक्चुअली मैंने सॉल्व किया है। 22 एंड 17 सेम है, बोला मैंने 22 एंड 17 सेम है। 22 एंड 17 सेम ही है, 22 एंड 17 सेम ही है, लिख लेना 22 17 सेम है, बोला मैंने। ओके 39, क्वेश्चन नंबर 39 सेम एज 17। 39 is also same as 17 or 22 सेम एज 17 और 22, तो 39 होमवर्क में जाएगा। अगर अमाउंट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो सॉल्व मत करो। 39 क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरी क्वेश्चन है, देखेंगे बाद में। 37 हमने किया, लेट मी चेक। हाँ 1 सेकंड, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क जाएगा। पहले बायबैक है और बाद में पास द एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बायबैक है और बाद में बोनस इश्यू हो रहा है, 9 होमवर्क में जाएगा। 9 होमवर्क, 9 होमवर्क जाएगा, 9 होमवर्क जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सेम 9 जैसे, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 9 ऑलमोस्ट सेम है। उसमें भी पहले बायबैक है और बाद में बोनस है। 16 में दे हैव आस्क्ड यू टू पास एंट्रीज, 9 में एंट्रीज अलोंग विद बैलेंस शीट। तो मैंने 16 भी होमवर्क में दिया तुम लोगों को। नहीं खत्म नहीं होगा, देखो मेरा 28, हमने 38 किया क्या रे? 38 किया है ना, किया 1 मिनट, 38 किया है ना हमने, तो 28 एग्जैक्टली सेम है। अरे सेम, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्या सेम है चेक करो। अमाउंट भी सेम है, तो अरे वो करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं। 28 is same as 38, 28 is same as 38, 38 सेम है, मतलब 38 हमने किया है, 38 हमने किया, उसका एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है वो क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है। 28
ओके, इसके आगे नहीं जा सकता मैं, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन कल। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मैंने देखो मैं फिर से बोलता हूं, शायद से मैंने 20 क्लास में किया है, 20 होमवर्क दिया होगा मैंने, 20 to 17 सेम है, 39 होमवर्क में गया है, 37 होमवर्क में गया है, 37 हमने किया है, 9 होमवर्क में गया है, 16 होमवर्क में गया है, तो 3 ही होमवर्क के वैसे देखा तो बाकी तो सब सेम क्वेश्चन है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्वेश्चन नंबर 36 जो हमने किया वो तो करना है, डिस्कशन हमारा डन है, यू हैव टू पास द एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 36 के एंट्रीज भूलना मत, आज पहले जाके खाना खाने के बाद पहले करो, मतलब भूलोगे नहीं, ठीक है? 36 एंड मैंने कौन कौन से एक्स्ट्रा बोले, फिर मैंने 16 बोला, 9 बोला, वो सेम है, 13 20 सेम है, करने की जरूरत नहीं मैडम। हाँ, 9 बोला, 16 बोला एंड 39 बोला मैंने। $39 है ना, अरे 39 भी 17 और 22 जैसे, तो क्यों करना है? शायद से 20 बोला मैंने, या 20 मैंने क्लास में लिया। हाँ, अरे होमवर्क तो 2 ही है, मतलब 9 एंड 16 ही है, क्यों चिल्ला रहे हो रे? 9 एंड 16 होमवर्क है, ये डिस्कस किया, इसके एंट्रीज है। अरे सब कुछ होमवर्क कैसे, ठीक है? तो एक्चुअली एक 10 एंट्रीज जो हमने डिस्कस किए वो, और 2 होमवर्क है, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। कल हम लिमिट्स डिस्कस करेंगे एंड देन परसों अपना ऑलमोस्ट चैप्टर डन हो जाएगा, इतना ही चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं है। यस, ऑनलाइन वाले बाय बाय। हाँ, अरे क्वेश्चन सेम है, और हुआ क्या है ना, मैंने फर्स्ट टाइम नोट्स बनाए ना, तो प्रॉब्लम है कि